मैंने स्टेटमेंट दी थी, मैं ऑन करता हूं, लेकिन उन्होंने उसको मेरे बाप पे अटैच कर दिया, जुगतबाजी अपनी तरफ से कर दिया। मुझे तो जुगतबाजी निकालना बड़ी तेजी से आता है। सेनेटर फैसल वावडा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने। फैसल वावडा साहब ने डिफेंस मिनिस्टर साहब को एक थप्पड़ दिया रख के, जिससे वो गिर पड़े। जाहिर है बुजुर्ग आदमी और लोगों का कहना यही है, ये अंदाजा यही है कि ये थप्पड़ पड़ा नहीं है, पड़वाया गया। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि बाप का बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा। आप भिखारी हैं, आपका एटमी प्रोग्राम भी आपके हाथ में इस वक्त शायद यूं कह लीजिए कि एक खिलौना बना हुआ है, आप उसकी हिफाजत के लिए भी जो है वो मौत। आधा ईमान तो वैसे ही गारत, अपने मुल्क में निकलो, वाहिद एटमी ताकत, बाहर निकलो, सवाए चंद पॉश बस्तियों के और ये इन गवर्नर हाउस तो फलाने हाउस टमकाने हाउस या सेक्रेटेरिएट तो GOR या अच्छी पॉश महंगी बस्तियों के अलावा क्या है गंद। ये मसला कैसे हल होगा जबकि भारत ने अपने पूरे पंजे गाड़ लिए हैं। एक्स पैगाम में कहा कि आप ही की जबान में आपको जवाब दिया है। ख्वाजा आसिफ साहिब मेरे बाप तक आने से पहले मुझे बताएं। उससे पाकिस्तान के बारे में इमेज अच्छा तो नहीं जा रहा। देखिए, वो ब्लास्फेमी के नाम पर, सर तन से जुदा के नारे लगाने के नाम पर लड़कियों के कपड़े फाड़ने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। वो भीड़ जो है वो एक लड़की को पार्क में घेरने के लिए तो तैयार हो जाती है, वो जला के मारने के लिए तो तैयार हो जाती है। उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका डिफेंस मिनिस्टर, इनकी इंसल्ट होती है। देते कि भाई मतलब एक डिफेंस मिनिस्टर जो अपना ही डिफेंस नहीं कर सकता और लोगों से चपेड़े खाता घूम रहा है। और दूसरी देखें अमीर साहब, जब तासुर ये होगा कि आप मुझे दीवार से लगा देंगे तो मैं आपको छत से ही लगाऊंगा ना। मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के सियासतदान जो है एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उसको देख के कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को ही जो है वो थप्पड़ मारा गया। आप समझ सकते हैं कि रक्षा मंत्री कितना बड़ा पद होता है। अगर हमारे देश में जो राजनाथ सिंह है, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनको अगर कोई थप्पड़ मार दे तो कितना बड़ा न्यूज़ बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया में तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडिया में आपको पता होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की बातें बहुत अलग है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को जो है वो कहीं ना कहीं थप्पड़ मारा गया और उसके बाद वो गिर भी गए, ये दिखाता है कि पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे से कितना ज़्यादा नफरत करते हैं और कोई भी पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में नहीं बल्कि अपने पैसे कमाने में लगा हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तान में हर जो सियासतदान है एक दूसरे को गला काटने पर उतरा हुआ है। और पाकिस्तान, जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमें पाकिस्तान को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद बर्बाद हो जाएगा, वो चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में होती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से अब गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, इमरान खान लगातार पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहा है, लोगों को जलसे करवा रहा है, वहाँ पे भगदड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। उसको देख के तो साफ पता चल रहा है कि ये पाकिस्तान अब देश नहीं रहा है, बल्कि धीरे धीरे करके ये कुछ ही दिनों में ये देश जो है वो नक्शे से भी गायब हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। लेकिन फैसल वाडा साहब कौन से बाप के बाप का जिक्र कर रहे हैं? मैं अगर उनके बाप के ऊपर जो है वो अगर गुरेज करूं कमेंट करने के लिए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, मैं भी बिल्कुल इसरार नहीं करता लेकिन ये जो है पतली गली से। देखिए मीर साहब, मैंने ना कभी भी माँ बहन बेटी माँ बाप की सियासत नहीं की है। मैंने यहाँ तक कि मरियम नवाज साहिबा की सियासत से मेरा शदीद इख्तलाफ है, लेकिन मैं उनके लिए इसलिए खड़ा हुआ, किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, और सारी पोलिटिकल पार्टी, मेरा ओपोनेंट भी अगर कोई है, मुखालिफ भी है, बदतरीन मुखालिफ भी, उसकी माँ बहन बेटी, मेरे लिए माँ बहन बेटी। लेकिन आपने सवाल किया था, गंदम जवाब है चना। आपने कहा, फैसल वाडा ने कहा बाप का बाप कौन है, उन्होंने अटैक कर दिया मेरे बाप पर। देखिए, तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने भी उनसे पूछ लिया जी आपके इतने कौन सा बाप है, आपके कौन से बाप को मान लूँगी, आप हर बुरे वक्त में आप बाप बदल देते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि देखिए, मैं जब मेरी साहब ऐसा काम नहीं करता, जब मैं लोगों की फैमिली के लिए स्टैंड ले सकता हूँ, तो मैं अपनी फैमिली के लिए तो फिर डबल स्टैंड लूंगा। और मुझे देर नहीं लगेगी चौक पे खड़ा करके सियासत उतार के, लेकिन आपको हाथ में दे दूं और इतना टाइम भी ना दूं ढकने का, मुझे देर लगेगी। आपको ऐसा नहीं लगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अवॉइड किया आपकी बात? देखिए मीर साहब, बात पे कमेंट नहीं किया। मीर साहब देखिए, मेरी बात सुनो, मैं आपसे आप मुझे सवाल करें ऑन बबी का और मैं कहूँ मैं आपके बाप के बारे में बताऊँ, अच्छा चले आगे बढ़ते हैं, तो आप नहीं मुझसे पूछेंगे कि आपके बाप का, मेरे बाप का क्या ताल्लुक है, मेरी माँ बहन बेटी का? हालांकि बाप के बाप की बात हो रही थी। बाप के बाप मैंने स्टेटमेंट दी थी, मैं ऑन करता हूं, लेकिन उन्होंने उसको मेरे बाप पे अटैच कर दिया, जुगतबाजी अपनी तरफ से कर दिया। मुझे तो जुगतबाजी निकालना बड़ी तेजी से। यही फैसल वावडा जो है, ये डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ किसी जगह पर थे, कोई इवेंट था या वैसे ही कोई मुलाकात थी, दोनों की दरमियान बातचीत हुई किसी चीज के ऊपर और बहस हो गई, और उसके बाद बात जो है वो
उस लेवल पे चली गई जहां दोनों ने एक दूसरे को गालियां छलियां भी निकाली और एक जैसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे चले गए। उसके बाद सुनने में ये आया है कि फैसल वाउडा साहब ने डिफेंस मिनिस्टर साहब को एक थप्पड़ दिया रख के, जिससे वो गिर पड़े। जाहिर है बुजुर्ग आदमी है, 75 या ऐसी कुछ उनकी एज है, 74 75 इसी किस्म की कुछ एज है। तो बहरहाल वो गिर गए वो, और इस बात का काफी जो है लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और लोगों का कहना यही है या अंदाजा यही है कि ये थप्पड़ पड़ा नहीं है, पड़वाया गया है। अब किसने पढ़वाया है? उन्हीं ने जिन्होंने इमरान खान को पढ़वाया था। वैसे तो अब इमरान खान के लोग भी मानते नहीं है, लेकिन ये बात हुई थी। तो यही चीज अब डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ हुई है और बहुत एम्बैरेसिंग है। आप सोचे जिस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर को कोई एक आदमी जो कि इस वक्त किसी भी पोजीशन पे नहीं है, ठीक है होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट या कुछ, लेकिन किसी ऐसी पोजीशन पे नहीं है जहां पे उठकर वो मैडम एक बात बताओ, जो आदमी अपने साथ फौज का जूता लेके आए, आपने तो बहुत सफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया था, बूट लेके आया। मैं तो कहना चाहूंगा फौज का जूता लेके आए, तो टेबल के ऊपर रखे वो ये कहे कि तुम फालतू बोलोगे तो ये जूता तुम्हारे पड़ेगा। तो एक तो रुतबा ऐसे बंदे का जो नॉन गवर्नमेंट या नॉन स्टेट पर्सन है, ना तो उसके पास आर्मी का मतलब, ना तो वो आर्मी में है, ना पुलिस में है, ना गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, ना ही वो सरकार में है, और दूसरा डिफेंस। क्वेश्चन 1, क्या पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा? उनको गुस्सा नहीं आया कि यार थप्पड़ कैसे मार दिया? दूसरा, कॉमन मासेस को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपके डिफेंस मिनिस्टर को, यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के एक बंदे को थप्पड़ मार दिया? तीसरा, भाई डिफेंस मिनिस्टर आर्मी के ही तो होंगे, तो आर्मी के अंदर किसी सेक्शन को या आर्मी के किसी ऑफिसर को गुस्सा नहीं आया कि थप्पड़ पड़ गया? या मैं ये मान लूं कि एक जिसे कहते हैं कि हारी हुई रेजिलिएंट सोसाइटी है, जिसके प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, और उससे ज्यादा बड़ी बात, ना तो प्राइम मिनिस्टर ना डिफेंस मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी पब्लिक के पास नहीं जाते अपनी सॉल्यूशंस के लिए। जी सर, फर्क तो तब पड़ेगा ना जब कोई मानेगा। क्या प्राइम मिनिस्टर को जब थप्पड़ पड़ा था उन्होंने मान लिया था? नहीं, कभी नहीं माना, आज तक नहीं माना। यही कहा जाता है नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि वो चश्मा लगा के क्यों घूम रहे थे और चेहरे के ऊपर निशान किस बात के थे जो दिखाई दे रहे थे लोगों को? मानेंगे तब ना। डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं मानेंगे। ये खबरें भी हमारे मीडिया सर्कल में घूम रही हैं और सब बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं प्रूफ के साथ, जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई मुझे चैलेंज फेंक रहा हो या कोई मुझे अगर ये बोले उठकर के मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ तो मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन वो मैं जाहिर है नहीं दूंगी यहाँ पे। मतलब प्रूफ से मेरा मतलब है किसी रिलायबल बंदे ने मुझे बताया, मैं ये कह सकती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने वहां देखा है, थप्पड़ पड़ते देखा है, गिरते देखा है, लेकिन आप हर किसी से जब बात करते हैं तो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं कि ये मुझे गलत खबर नहीं दे रहा। तो मुझे जिसने ये खबर दी है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि उसने मुझे गलत खबर नहीं दी है। और अब ये हुआ है। और दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है कि आखिरकार हमारी दुनिया में इज्जत ही क्या रह जाएगी। जब इस प्रकार की न्यूज़ हमारे देश से पूरी दुनिया में जाएगा तो फिर पूरी दुनिया जो है वो हमें क्या इज्जत करेगी। और ये बात सही भी है। जब इस प्रकार की न्यूज़ इतने बड़े पद पर बैठे हुए आदमी को अगर कोई थप्पड़ मार सकता है तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो आम आदमी हैं उनकी पाकिस्तान में क्या औकात होगी। दोस्तों, एक तरफ इमरान खान लगातार पाकिस्तानी आदमी को गालियाँ दे रहा है, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसको गालियाँ दे रहा है और लोगों को सड़कों पर उतार रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ जो है वो दंगे करवा रहा है। मतलब पाकिस्तान की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि रोज़ ऐसी ऐसी न्यूज़ आती है जो दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत दुनिया का सबसे वर्स्ट जो है, सबसे ख़राब देशों में माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति पाकिस्तान में लगातार बन रही है। और दोस्तों, यही वजह है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो इज्जत है वो ख़राब होती रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो इन लोगों का व्यवहार रहा है, जो इन लोग शुरू से ही करते आए हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरते आए हैं, वही नफरत आज जो है वो कहीं ना कहीं निकल रहा है। और ये नफरत अगर ऐसे ही बढ़ता रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्थिति जो आज थोड़ी बहुत जो बची हुई है, मतलब ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत जो बची हुई है, वो भी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और यही पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि
जिस प्रकार की हरकत ये हमारे जो सियासतदान करते हैं, इतने बड़े पदों पे बैठे हुए लोग, मतलब छोटी पद तो नहीं है रक्षा मंत्री, आप समझ ही सकते हैं कि रक्षा मंत्री किसी देश का कितना बड़ा पद हो सकता है, और उस पद पे बैठा हुआ इंसान को अगर कोई थप्पड़ मार देता तो फिर पूरी दुनिया में क्या ही न्यूज़ जाएगी। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।